मंगल हो सुखी हो। बंदे जी, धम्मदेशना देते समय आपने भाव तृष्णा और विभव तृष्णा के बारे में बताया था। तो ये विभव तृष्णा क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली मैंने काम तृष्णा और भव तृष्णा के बारे में बताया, विभव तृष्णा के बारे में नहीं पता है। विभव तृष्णा का अर्थ होता है कि जो चीज नहीं चाहिए होती वो है ना। काम तृष्णा माने कि प्रेजेंट मोमेंट में जो हम इंद्रियों के सेंसेस है या फिर जो धम्म धम्म का सेंसेशन है, मन का इंद्रिय है, इससे आस्वाद ले रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, इसका मतलब काम तृष्णा है। बहुत तृष्णा माने कि फ्यूचर में क्रेविंग जनरेट हो रही है कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये करना चाहिए, है ना। आज ही हम सोचते हैं कि कल मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इसके साथ जाऊंगा ऐसा करूंगा वो ये करूंगा। तो वो वह सोचते हुए उसका मन क्या हो रहा है, अभी आस्वाद ले रहा है, अभी वो घटना हुई नहीं, अभी आस्वाद ले रहा है, इसका मतलब भाव फ्यूचर में कुछ होगा इसके प्रति वो रस ले रहा है, तो भाव तृष्णा है। विभव तृष्णा माने कि वो प्रेजेंट में भी है फ्यूचर में भी है, लेकिन प्रेजेंट में भी ज्यादा तौर पर है। फॉर एग्जाम्पल आपने करेला खाया, कड़वा लगा, झट से थूक दिया, विभव तृष्णा है। तो जब ले रहे हैं तभी क्या हो रहा है कि मन में नहीं चाहिए का भाव उत्पन्न हो रहा है, वही विभव तृष्णा है। कोई कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं तो वो भी विभव तृष्णा है ना, कि उनको जीने की चाहत नहीं होती। तो चाहत नहीं होती इसका मतलब क्या है कि वो दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं, तो वो विभव तृष्णा है, इसीलिए वो मुक्त नहीं होते, है ना। इसका मतलब सुसाइड कर लिया इसका मतलब मुक्त नहीं होता। ये हमें समझना है, ठीक है। ठीक है बंदे जी। साधु साधु साधु। ठीक है, पूछिए। जी नमस्ते गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है कि अ, आपने कहा था कि कुछ चीजों का त्याग करना बहुत आवश्यक है, अटैचमेंट का। हम्म, जी। और मतलब मेरा प्रश्न ये है कि क्या सभी अटैचमेंट गलत ही होती है? हम्म। सभी अटैचमेंट गलत ही होती है, एग्जैक्टली। और जैसे कि हम्म, जैसे कि मुझे ना अपने माता पिता से अटैचमेंट है, ठीक है, या फिर किसी सब्जेक्ट से अटैचमेंट है, या फिर किसी भी चीज से अटैचमेंट है जिससे किसी की हानि नहीं हो रही है, किसी की एक्चुअली भी हानि नहीं हो रही है। अटैचमेंट अटैचमेंट का जो भगवान बुद्ध का अर्थ है और जो आप जी ले रहे हैं वो अलग है। तो अटैचमेंट का अर्थ भगवान का है कि लोभ, है ना। लोभ और उसके बाद जो होता है मोह, इसको अटैचमेंट कहेंगे, इसको अभिज्ञा कहते हैं, है ना। और कैसा होता है कि इस संसार में तो कुछ भी नहीं है ना। आप जिसको आप कह रहे हो कि ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, भगवान बुद्ध ने कहा जी कि ये बॉडी भी मेरी नहीं है, ये मन भी नहीं मेरा है, जो भाव के आपके मन में उत्पन्न हो रहा है वो भी आपका नहीं है। इसीलिए वो अटैचमेंट जो है भाव संसार में, वो आपको बांधे ही रखेंगे, है ना। आप आपकी माँ से प्यार करें इसका मतलब ये नहीं कि आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। सॉरी, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो एक 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 मैंने डिफाइलमेंट डिफाइलमेंट इस शब्द से क्या समझते हैं आप? डिफाइनमेंट्स, डिफाइनमेंट्स नहीं पता मुझे। डिफाइलमेंट्स डिफाइलमेंट्स मैं तो ये सब पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो डिफाइलमेंट्स माने कि आपके अंदर का जो, मुझे नहीं पता, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था बुद्धा में था कि ओ मंक्स देयर इज नो कंसेप्ट लाइक मेजर डिफाइलमेंट एंड माइनर डिफाइलमेंट्स, है ना। मेजर हम्म, डिफाइलमेंट और माइनर डिफाइलमेंट्स ऐसा कुछ नहीं होता। डिफाइलमेंट्स माने कि डिफाइलमेंट्स होती हैं। मेजर अटैचमेंट या फिर माइनर अटैचमेंट ऐसा कुछ नहीं होता। अटैचमेंट अटैचमेंट होती है ना। तो जब तक ये डिफाइलमेंट है तब तक हम मुक्त नहीं होते। तो उसको अभिज्ञा कहेंगे, मोह कहेंगे, लोग कहेंगे, और हर सब जो माइंड ने क्रिएट किया हुआ है माइंड के द्वारा, तो वह सब क्या है। हमें इस, यहाँ तक भगवान ने कहा कि जो हम ध्यान कर रहे हो, आठवां ध्यान भी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें से आपका वो जो आलम्बन है, वो आलम्बन ही आपको क्या होता है कि इस संसार में बंधे हुए रखता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस किसी के ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं, स्पेस का अर्थ तो कुछ भी नहीं है ना। तो स्पेस है, स्पेस है, केवल कुछ नहीं, कुछ नहीं ऐसा भी ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा तो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी क्या है आपका अटैचमेंट ही है। उसके भाव के प्रति भी वो क्लिंगिंग हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, तो भी आप मुक्त नहीं हो पाते, तो उसको अरूप राग कहते हैं, है ना। रूप राग होता है, रूप के प्रति आसक्ति होती है, अरूप माने कि जो कुछ है भी नहीं है उसकी भी फीलिंग आ रही थी, उसके प्रति अटैचमेंट हो जाए। राग, राग जो शब्द प्रयोग किया है,
है ना। तो अटैचमेंट मुझे पता नहीं कि आप किस तरह से ले रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो समझाया है उस प्रकार से जी रहे हैं, तो फिर वो आपसे मुक्त, आप मुक्ति फिर आप नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा इस जगत में। देर इज नो थिंग एग्जिस्ट टू क्लिंग योर माइंड एज योर सेल्फ इन दिस एंटायर वर्ल्ड। तो इस प्रकार से हमें समझना है। तो सर ऐसे तो धम्म की जो टीचिंग्स हैं उनके प्रति भी तो लोग अटैच ही होके उनको फॉलो करेंगे ना, या फिर जो भी अटैचमेंट बोल वही। लीजिए आप, जैसे श्रद्धा रखना। जी। तो इसीलिए जो जैसे श्रद्धा श्रद्धा बताया बताया ना, वो सम्यक दृष्टि के साथ बताया है ना। श्रद्धा तो बहुत बहुत गहन है। भगवान बुद्ध ने जो सम्यक दृष्टि के साथ, प्रज्ञा के साथ श्रद्धा बताई है ना। मैंने कहा ना, प्रसन्नता निर्माण करना। तो जो प्लेजर है वो अलग चीज है, और जो ब्लिस है वो अलग चीज है ना। और जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता को ब्लिस कहेंगे, या फिर जो आनंद शब्द प्रयोग किया जाता है। तो सुख अलग है, आनंद अलग है ना। या फिर सुख अलग है, या फिर जो प्रसन्नता अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हम सनसेट देखते हैं, सनराइज देखते हैं, तो सनराइज देखते वक्त हमें एकदम अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। तो उसमें उसके जी। प्रति हम अटैच नहीं होते, बस देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बस देख रहे हैं, है ना। अटैच होएगा कि भाई नहीं, सूर्य डूबना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा होता नहीं, क्योंकि हमें पता है, होता है प्रज्ञा के साथ कि ये डूबने वाला है। उस एक्सेप्टेंस के साथ हम प्रसन्न होते हैं। मर भी रहे तो मरना ही है, प्रसन्न रहेंगे मरते समय। तो अटैचमेंट नहीं रहेंगे। तो इसीलिए प्रसन्नता, श्रद्धा का अंग प्रसन्नता है। जब तक प्रसन्नता नहीं है तब तक श्रद्धा नहीं है। तो आपके माता पिता की सेवा करके आपको प्रसन्नता हो रही, तो प्रसन्नता है, वहाँ पे संस्कार नहीं डेवलप हो रहे, है ना, तृष्णा नहीं डेवलप हो रही। तो भगवान ने कहा कि माता पिता की सेवा तो करनी चाहिए, है ना। महामंगल सूत्र में बताया ना, माता पिता को काम पुत्र दारस्य बंधो अनाकुला मंगल, उसको मंगल कहा है। मंगल माने कि वो आपके मन में प्रसन्नता डेवलप करेंगे ही करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने 38 जो बताए, मंगल बताए, मंगल कार्य बताए, वो करने चाहिए, है ना। और सर लोभ से कैसे मुक्त हो सकते हैं, मतलब कोई भी, जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी भी चीज का लोभ नहीं है और मैं सारे वही चीजें कर रहा हूँ जो मुझे निर्वाणा की तरफ ले जाएगी, तो हम्म। एक दृष्टिकोण से ये भी तो एक लोभ ही है ना, कि मुझे निर्वाणा का लोभ है। एक्चुअली ये लोभ नहीं है ना। ये क्या है कि सम्यक दृष्टि, इसीलिए भगवान ने प्रज्ञा, श्रद्धा के साथ प्रज्ञा जोड़ने के लिए कहा है, हरदम कहा है। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए भी आप विश्वास मत करो। और क्या है, तो इसीलिए भगवान ने ये सूत्र बताया। इसमें क्या, भगवान ने जिस प्रकार से हो ही जाएगा, जिस प्रकार से अंडे के ऊपर जो मुर्गी बैठ गई है, तो अंडे से पिल्लू आ ही जाएगा। उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। तो आपने सब त्याग दिया है, तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट निर्वाण में चले जाएंगे। तो त्यागो निरोध, आर्य सत्य का अर्थ ये त्याग से शुरू होता है। अशेष विराग निरोध, त्यागो निरोध क्या है, विराग, विराग सभी चीजों के प्रति निरोध, सभी चीजों का त्याग हो, हर एक चीज का त्याग। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खुद का भी त्याग करना पड़ता है। माने कि जो खुद का सेल्फ आपने क्रिएट किया है उसका भी त्याग करना पड़ता है। तो हर एक चीज का त्याग करना है। तो जिसको निर्वाण समझ में आ गया, तो हर एक चीज का त्याग चलता है, और त्याग में फिर उसको आनंद आ जाता है। वही तो फिर स्पिरिचुअलिटी में एक ट्विस्ट है कि हम त्याग करते जाएंगे, फिर भी हमें मतलब उसमें प्रसन्नता और हो, है ना। आपने फॉर एग्जांपल अनाथ पिंडक का उदाहरण सुना होगा, जो भगवान बुद्ध के सामने समय में श्रेष्ठ थे बहुत सारे। तो उन्होंने कितना सारा डोनेशन दिया, कितने धन श्रेष्ठ थे। जेतवन उन्होंने वो सोने के कॉइन से उसको रख रख के पूरा जेतवन, जितना भगवान प्यार करते थे उतना उसने वो परचेज कर लिया, राजकुमार जेत से। उतना होने के बाद भी उनकी संपत्ति बहुत सारी थी, तो पूरा वो उन्होंने भिक्षु संघ की सेवा में, बुद्ध की सेवा में लगा दी। लास्ट में उनके साथ कुछ, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था देने के लिए, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी बचा नहीं था। फिर वो क्या करते थे, अपने गार्डन की जो मिट्टी है, वो मिट्टी ले जाते थे, और मिट्टी भगवान बुद्ध के गार्डन में पेड़ों को लगाते थे, क्योंकि वो, मैं कुछ तो दूं, कुछ तो दूं। तो इतना देने में भी उनके मन में क्या था, प्रसन्नता थी, श्रद्धा थी, आनंद था, ब्लिस था, ना कि प्लेजर था। तो त्याग में भी क्या है, आनंद है। ये जो चीज, जब चीज आपको समझ में आ गई, तब आपको सही मायने में निर्वाण समझ में आ गया, तब जाके क्रेविंग नहीं होती निर्वाण के प्रति। तो अलग लेवल पे आप ओपन आई को आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। जी शुक्रिया। साधु साधु साधु।